तो चलिए आज हम अगला अपना स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसका आप लिखते कैसे है इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रकार का हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बात की जाए इसकी, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास बोरॉन है और यहाँ पे H है। इससे पहले वाले हमने एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड के कंपेयर की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोरॉन और क्या है, हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यदि इन दोनों के बीच में लेस ईएन डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये मोर क्या होंगे, ये लेस आयनिक होंगे, मोर कोवेलेंट होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, लेस आयनिक होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, लेस आयनिक होंगे, लेस आयनिक इन नेचर होंगे। और लेस आयनिक इन नेचर होने की वजह से ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव भी होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। और आपको पता है यदि कोई भी रिएजेंट लेस रिएक्टिव होता है तो इसका मतलब ये मोर सेलेक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये मोर सेलेक्टिव। तो मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ज़्यादा क्या है, सेलेक्टिव है, और कम क्या है, रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम है और इसकी सिलेक्टिविटी उससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा बात कर लिया। अच्छा, अब अगर ये लेस रिएक्टिव है और यदि मोर सेलेक्टिव है तो हम ये कह सकते हैं कि ये, मान लीजिए हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड होगा, एसिड होगा, कीटोन होगा, तो ये उनमें से कुछ ही को करेगा और कुछ को नहीं करेगा। अब किसको करेगा और किसको नहीं करेगा, यही देखने वाली बात है, जिसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जैसे कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आप देखा था कि हम उसको पोलर सॉल्वेंट में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको हम पोलर सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट हम यूज इसमें कर सकते हैं। ये इसका बहुत बढ़िया, मतलब इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इसको पोलर सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी हम बात करते हैं रोल की या वर्क की। इसका रोल क्या है, रोल मतलब ये क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें कार्बनिक कंपाउंड को। तो ये एल्डिहाइड आपका कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद आपका एसिड हैलाइड। मैं यहाँ जितना लिख रहा हूँ, जितने भी कंपाउंड लिख रहा हूँ, केवल ये इतने ही कंपाउंड को रिड्यूस करता है बस, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को, और एक आता है आपको एपॉक्साइड, और एक होता है इमीन। ठीक है, अब सब क्यों नहीं करता, एस्टर क्यों नहीं करता, एसिड क्यों नहीं करता, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा कि लेस रिएक्टिव होता है और मोर सेलेक्टिव होता है। मोर सेलेक्टिव का मतलब ये कुछ ही का करेगा, सबका नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये मोर सेलेक्टिव होने की वजह से कुछ ही कंपाउंडों को करता है, जिसका करता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब किसका कहाँ करता है, एल्डिहाइड को कहाँ कन्वर्ट करेगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल में, पहली चीज़। ठीक है, कीटोन को ये कहाँ करता है, कीटोन को ये करता है 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, एसिड हैलाइड को ये कहाँ करता है, बहुत चीज़ है, एसिड हैलाइड को भी ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एपॉक्साइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और लास्ट आपका बचता है इमीन। इमीन को ये कहाँ कन्वर्ट करता है, एमीन।
ठीक है। तो बस तो ये चूँकि लेस रिएक्टिव है तो ये केवल इतने ही कंपाउंडों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एपॉक्साइड और इमीन। अच्छा, यदि आप ध्यान से देखें तो ये ना तो एसिड का रिडक्शन करता है, ना तो एमाइड का करता है, ना तो एस्टर का करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द कीमोसेलेक्टिव, दिस इज द कीमोसेलेक्टिव in the presence of acid, amide and एस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड, एमाइड एंड एस्टर कीमोसेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कीमोसेलेक्टिव का मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास किसी कंपाउंड में, हमें कंपाउंड दिया गया है, किसी कंपाउंड में कीटोन है, साथ में एसिड है और एमाइड है, 3 ग्रुप हमारे पास है, एसिड है, कीटोन है और एमाइड है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जब उसमें आप डालेंगे तो वो केवल कीटोन का ही रिडक्शन करेगा, बाकी एसिड और एमाइड को वो नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप दिया हो लेकिन वो किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप पे क्या करता हो, रिड्यूस करता हो। ठीक है, तो आगे भी हम क्वेश्चन के तहत समझेंगे कि इसको हम कैसे उपयोग करते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। आप क्या होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, लेस आयनिक होते हैं। अगर लेस आयनिक होते हैं तो ये लेस रिएक्टिव होंगे और साथ में ये मोर सेलेक्टिव होते हैं। और इसको हम पोलर सॉल्वेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, हमने वाटर ले लिया या फिर हमने मिथेनॉल ले लिया, ठीक है, ऐसा हमने कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं जो पोलर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें आगे कैसी रिएक्शन होती है। तो अब हम सबसे पहले हम ड्यूटेरियम चेंज की बात करते हैं। जैसे अभी आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी देखा था कि हमने वाटर के स्थान पे ड्यूटेरियम ले लिया था। तो वहाँ पे कैसे होता है रिएक्शन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, ये कंपाउंड है, ठीक है, वही कंपाउंड है जो हमने पिछली बार लिया था। तो ये हमने ले लिया CH3 और ये हमने ले लिया CH3। ठीक है, पहले रिएक्शन यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं, तीसरी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और चौथी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 4 भागों में इसको बांट लेते हैं। पहला क्या लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O, एसिडिक कंडीशन में ले लिया। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसको एक साथ नहीं लिखते थे, अलग अलग लिखते थे, पर इसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंटों में इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इस H को मैंने कहाँ बदल दिया, D के साथ बदल दिया और इसको मैंने वैसे रहने दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं। मान लीजिए यानी BH4, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया, ये मैंने ले लिया D2O। ठीक है, चलिए इसको ले लिया। अब हम दोनों को चेंज कर देते हैं, यानी DH4 और यहाँ मैंने ले लिया D2। ठीक है, अभी हम चारों रिएक्शनों के प्रोडक्ट को लिखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा वर्क दिखा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। ये बिल्कुल सेम वर्क है जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही। कैसे, कि मान लीजिए ये आपका कीटोन, ठीक है, ये पूरा ग्रुप, यहाँ से मान लीजिए आपका SBH, इसको शॉर्ट भाषा में SBH भी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, SBH। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका हाइड्राइड आयन आएगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये वाला कार्बनिक कार्बन का ऑक्सीजन ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा O- और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका H। यहाँ जो भी होगा, जैसे H होगा या D होगा, वो यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में मान लीजिए हमने अगर D2O लिया है तो इसको वर्कअप करा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा H और यहाँ क्या बन जाएगा OD। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि सपोज करिए मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले तो कीटोन कहाँ चेंज करता है, अल्कोहल में, ये मैंने इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया। चलिए, अल्कोहल मैंने यहाँ वो लगा दिया। ये अब बात ये कि यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा, इसको CH3 ले लीजिए,
ठीक है, ये CH3 अब यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी अगर हम बात देखें आप यही समझ लीजिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया, रिएजेंट से, बट ये वाला जो है DH वो कहाँ से आया, आपका सॉल्वेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसको बनाऊँ, इस क्वेश्चन का आंसर लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो भी H और D जुड़ता है वो हमेशा सॉल्वेंट से आता है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया है मैंने, एज वाटर में क्या है यहाँ पे H, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा H। लेकिन यहाँ पे अब ये वाला कहाँ से आता है, ये वाला कहाँ से आता है, ये वाला कहाँ से आता है, रिएजेंट से आता है। रिएजेंट में क्या हमारे पास है यहाँ पे D, तो यहाँ पे D लगाएंगे। ठीक है, D मतलब ड्यूटेरियम। तो इसको हम फिर शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं आसानी से। ये कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट आपने जो लिया वो वहाँ से आएगा। और ये कहाँ से आता है, दिस इज द कम्स फ्रॉम रिएजेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अच्छा, इसका क्या होगा, आप डाट बता सकते हैं कैसे होगा। ये आपका ये यहाँ पे लगा हुआ है H लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है D, तो मैंने यहाँ पे D ले लिया, और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, इस वाले की बात चीज़ तो और सिंपल है, यहाँ पे तो दोनों में ही D है तो कोई सोचना है ही नहीं। तो यहाँ पे D, यहाँ पे D, और ये आपका कंपाउंड ये बन गया। जब दोनों में H हो और दोनों में D हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ लगा सकते हैं। आपको दिक्कत यहाँ होगी, पर बहुत सिंपल है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और वहाँ देखते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए, चेंज कीजिए, बताइए क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज द SBH। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप चेंज करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इसको भी चेंज करने का प्रयास कीजिए, क्या होगा, SBH। ठीक है, हम डाट लिख दे रहे हैं SBH। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए यहाँ दे देते हैं। ठीक है, इसे करने का प्रयास कीजिए, दिस इज द ये क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये होगा, जब बस इतना करिए पहले, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है, पहले इतना कर लीजिए। अच्छा, चलिए ट्राई कर लीजिए एक बार। चलिए अब इसकी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये हमारा एसिड है, तो ये तो एसिड करता नहीं, ये हमारा क्या है, कीटोन का कर देगा। और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से ये आपका मिल जाएगा OH। और एक तो एसिड है, तो इसको एसिड को ये ऐसे ये एसिड को ऐसे रहने देगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, पर ये आपका पूरा क्या है, एस्टर। देखिए इसको पहचानना सीखिए। यदि आपको एसिड, एस्टर, हैलाइड किसी कंपाउंड में देख के पहचानना नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पहले किसी भी कंपाउंड को देख के पहचानना आना चाहिए कि वो एसिड है, कि एस्टर है, कि एसिड का हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। यदि आप ये पहचान पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी इस पर पकड़ होनी चाहिए और आपकी समझ भी होनी चाहिए। तो इसको तो करेगा नहीं, केवल इसको करेगा। तो इसको हम बना देते हैं OET
ये डबल बॉन्ड एच रहेगा। ये चूँकि एल्डिहाइड है तो इसे कहाँ बदल देगा, एल्कोहल। ठीक है, आप इसको ना भी देखो तो भी कोई दिक्कत, तो ये आपको एल्कोहल में चेंज कर देगा। अब इसकी बात की जाए तो ये देखिए, ये हमारा पूरा क्या है, एल्डिहाइड, और ये हमारा पूरा क्या है, कीटोन। तो इसका तो करेगा नहीं, तो मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कैसे हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं इस वाले इस वाले में कैसे होगा। देखिए, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा एल्डिहाइड है, इसका तो कर देगा। अच्छा, कितने लोगों को इसको भी देखने में दिक्कत होगी, ये कौन सा ग्रुप बताइए जल्दी से, बताइए कौन सा ग्रुप है, ये आपका एमाइड है। कैसे पहचानेगा एमाइड है, ये आपका कार्बन है, कार्बन साथ डबल बॉन्ड हो, CON मतलब कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड। ठीक है, तो ये एमाइड का तो करता नहीं, केवल एल्डिहाइड कर देगा। तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यहाँ पे एसिड से लिख दीजिएगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसे केवल कहाँ बदल देगा, एल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे सर, एक और ट्राई करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसे करने का प्रयास कीजिए, क्या आएगा। ठीक है, वो बताइए। यहाँ लिख दिया मैंने SBH। ठीक है, इसको करिए। तो देखिए, क्योंकि ये आपका क्या है, एनहाइड्राइड, ये क्या है आपका, एनहाइड्राइड। ये वाला भी जो पूरा ग्रुप है आप क्या है, ये एनहाइड्राइड है। तो आपको पता है कि मैंने बताया, सॉरी ये तो पूरा एस्टर हो जाएगा। ये जो पूरा कंपाउंड है आपको दिख रहा है कि ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, एसिड का, जब हम एसिड का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एनहाइड्राइड। तो ये चूँकि हमने बताया था अभी आपको कि ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एमीन और एपॉक्साइड का ही करता है, ये इसका नहीं करेगा। तो ये इस एसिडिक एनहाइड्राइड का नहीं करेगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, का क्वेश्चन और लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें। चलिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास है ये, ठीक है, ये आपका हो गया NaBH4। इसे आप ट्राई कीजिए। और एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ये ठीक है, चलिए इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे ये OET है, OET का मतलब एस्टर। ठीक है, चलिए इसका भी, किसको भी करने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, बताइए इसका आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो। ठीक है, चलिए सर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा प्रोडक्ट, NaBH4। ठीक है, चलिए इन तीनों को बताइए। तो यदि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा क्या है, एपॉक्साइड। ठीक है, एपॉक्साइड की ओपनिंग करेगा, यहाँ से HL हाइड्राइड आएगा। आपको पता है कि हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। ये वाले कार्बन और ये कार्बन पे, ये हिंडर्ड कार्बन है, यहाँ पे CH3 लगाया है, यहाँ पे लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, ये कार्बन। अब ध्यान रखिएगा, ये वाला कार्बन इधर जाएगा और इस कार्बन पे हमारा क्या लग जाएगा, ये OH ग्रुप। बाद में इसका वर्कअप करा देंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3, और ये हमारा क्या हो गया, CH3। तो इसको हमने कहाँ बदल दिया, एल्कोहल में बदल दिया, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चलिए अच्छा इसकी बात की जाए, इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए आप। चूँकि ये हमारा क्या है, एस्टर, तो एस्टर का तो करता नहीं, बट इसका तो कर देगा ना, ये इसका मतलब कीटोन का। तो क्या हो जाएगा, ये जब कर देगा तो कीटोन का क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, OH। ठीक है, ये तो एच रहेगा, दिस इज द OET। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना थोड़ा सा, अगर आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं जानते हो, सीख लीजिए।
यदि एक ही फंक्शनल ग्रुप में एक ही कंपाउंड में यदि आपका कहीं एल्कोहल है और यदि कहीं एस्टर है, ठीक है, एक ही कंपाउंड में एल्कोहल और यदि एस्टर है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं इंट्रामोलिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये वाला जो OH ग्रुप है इसका जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर जाके इस कार्बनिक कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करता है, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो इससे एक रिंग बन जाती है। कैसी रिंग बनेगी, ध्यान देखिएगा, जब भी रिंग बनाएंगे तो हमेशा नंबरिंग यहाँ से करेंगे इस ऑक्सीजन से, तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे 6। इसका नाम क्यों पड़ा एस्टेरिफिकेशन, अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो यहाँ पे हम 6 मेंबर की रिंग आपको बना के दिखा देते हैं। चलो उठ के इसको हम ठीक है बनाते हैं। ऊपर यहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास ये वाला ग्रुप था, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ये 1 पे है। अब चूँकि 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो अब जो मेंबर की रिंग बनेगी इसी वाले 2 पोजीशन के बीच में बनेगी। तो एक, ये देखिए यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लीजिए आप, ये ऐसे, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन गई। फर्स्ट वाले पे क्या था, ऑक्सीजन। अब देखिए, अब फर्स्ट वाला, अब इसको मत मानिएगा, फर्स्ट वाला आप हमेशा इस दोनों कार्बन के बाहर ही मानिएगा। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट कार्बन था, तो फर्स्ट पे हमारा क्या लग गया, ऑक्सीजन, जो कि पहले पे ऑक्सीजन था, ठीक है। 6 वाले फिर भी ऑक्सीजन है, तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6 पे क्या है हमारा, दोबारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ बना है। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लिक ईथर। दिस इज द साइक्लिक ईथर, साइक्लिक एस्टर, ईथर में साइक्लिक एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होने से हमारा क्या बनता है, साइक्लिक एस्टर। याद रखिएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप में जब OH ग्रुप अर्थात एल्कोहल ग्रुप और एस्टर ग्रुप एक साथ होते हैं तो आपस में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के द्वारा साइक्लिक एस्टर का निर्माण करते हैं। साइक्लिक एस्टर ये होता है, साइक्लिक ईथर इसको नहीं बोलते, साइक्लिक ईथर हमारा ये होता है। साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड, पर ये साइक्लिक ईथर नहीं है। ईथर में केवल एक ही ऑक्सीजन होता है, यहाँ डबल ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर। अब इसकी बात की जाए इस वाले क्वेश्चन की, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, C+ONH, ये हमारा पूरा क्या है, एमाइड। ये हमारा पूरा कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एमाइड ग्रुप क्यों नहीं है। तो चलिए अब कुछ आगे और पढ़ने का प्रयास करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको हम अब जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसको आप एक्सेप्शन के तौर, उसको आप एक अपवाद के तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी आपके सिलेबस में उतना है नहीं, ठीक है। तो इसी सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो आपको हम 2-3 क्वेश्चन भी कराते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, एज ए एक्सेप्शन। तो एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे देते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन है हमारा ये है, ये आपकी एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड रो है और यहाँ पे ये लगा है, और एक आपकी ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वो लगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको दोनों का रिएक्शन किससे कराना है, NaBH4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों किससे रिएक्शन कराना है, NaBH। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अच्छा, बहुत लोग पहचान में नहीं पाते कि अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया गया कंपाउंड है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है। ध्यान देखिए, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो अगला वाला कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। उसके जस्ट बगल वाला होता है हमारा बीटा कार्बन। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ऐसे यहाँ भी है, ये भी ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और यहाँ पे बीटा। तो याद रखिएगा ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, जब जब आपका इस कंडीशन में 6 मेंबर रिंग होगी, ठीक है,
6 मेंबर रिंग होगी तो उस कंडीशन में आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, इस वाले कंडीशन में। और जब आपकी 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है, जब आपकी 5 मेंबर रिंग होगी तो उस कंडीशन में 1,4 एडिशन जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर होगा, ठीक है। ये आपको नोट करना, याद रखना कैसे होगा। अच्छा, ये 1,2 1,4 क्या, तो उसको भी देख लीजिए। इस वाले ऑक्सीजन को जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके पहले आइटम को हमने बोलते हैं 1, ये 2, थोड़ा इसको हम अलग कलर दिखा देते हैं, और ये 3 और ये है 4। उसी प्रकार यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं इस वाले में कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1,2 मैंने बोला है तो ये 1,2 का ही करेगा, क्योंकि अब NaBH4 है तो NaBH4 क्या करता है, कीटोन का रिड्यूस कर देता है, कहाँ करता है, एल्कोहल में, तो मैंने इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाली बॉन्ड ऐसी की जैसे है वैसे पड़ी रहेगी। अच्छा, इसके साथ एक कंपाउंड और बनता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये एक और बनता है 1,4 वाला भी बनता है, ठीक है, इसमें सब रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली ये बनता है 60%, मतलब ये मेजर हो गया, और ये हमारा बनता है 40%, मतलब माइनर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 1,2 प्रोडक्ट एडिशन है और ये 1,4 है। 1,2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 और 2 का एडिशन होने पे एल्कोहल बना, ये ऐसे का तैसा ही रहा, परंतु इसमें सबका हो गया, ये मेजर है ये माइनर है। अच्छा, 1,5 मेंबर रिंग की बात करें तो 5 मेंबर रिंग में ध्यान रखिएगा, इसमें सबका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपका ये प्योर OH ग्रुप बनेगा, 1,4 सबका हो जाता है, यहाँ पे इसका भी हो जाएगा, इसका भी डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये हमारा 99% बनता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 5 मेंबर रिंग में अलग होता है और 6 मेंबर रिंग में अलग होता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और आपको यहाँ थोड़ा हम बता देते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, मान लीजिए ये है आपका OR डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है ये एल्कीन, ठीक है, इसको आप फिनाइलिक एस्टर भी बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो एस्टर को तो रिड्यूस करता नहीं, ये वाला जो ग्रुप है NaBH4 इसका तो करेगा नहीं, इसको ना करने के चक्कर में इसको कर देता है, इस डबल बॉन्ड। ये थोड़ा आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एस्टर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन ये इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन ऐसे बहुत है, किताबों में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ये चारों, इसको आप याद कर सकते हैं। ये NaNO2 ग्रुप है, और ये वाला जो है इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि ये ना तो ये NO2 का करता है, इसका तो कर ही नहीं सकता। तो जब तुमको पता है कि आपको NaBH4 नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन इसका ना करने के चक्कर में ये इस डबल बॉन्ड का कर देता है, और ये आपका फॉरेन कंपाउंड आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसको याद कर सकते हैं एक्स सेक्शन के तौर पे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है, और आपको इसको याद ही कर लेना है या फिर इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे क्या हो सकता है हमारा। अब हम जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं उसमें हम समझते हैं कि मेटल का रोल क्या होता है, इसमें मेटल का हमारा क्या रोल है, और मेटल के रोल से हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है इन सभी चीज़ों पे, उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ हम समझते हैं मेटल का रोल। तो यहाँ लिखते हैं रोल ऑफ मेटल, रोल ऑफ मेटल, और कहाँ रोल ऑफ मेटल, कहाँ, रिएजेंट। रिएजेंट में मेटल का क्या रोल है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिंपल सा कोई कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मैं कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई रिएजेंट डालता हूँ, सपोज करिए ये मेटल है और साथ में BH4 है, ठीक है। आपको पता है कि इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ क्या होता है, लोन पेयर। आपको पता है कि यहाँ पे आपने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ाई होगा, फॉर केटायन, केटायन के लिए देखिएगा, फॉर केटायन में क्या होता है याद रखिएगा, केटायन के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं पोलराइजिंग
पावर। आपने पढ़ा होगा कि पोलराइजिंग पावर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैटायन के लिए। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी भी कैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कितनी एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। अब कैटायन के पास, अब तो एक कैटायन होता है, ठीक है, अभी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने की योग है। कितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। किसके इलेक्ट्रॉनों को? इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को। अभी कैसे होगा पॉसिबल? ध्यान से देखिए। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जो आपका ये जो ऑक्सीजन जो लोन पेयर है, ये क्या करता है? इसको ऐसे अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये वाला बॉन्ड जब ये वाला बॉन्ड इसके पास जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आता है? डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन कहाँ के बीच का? O और M, मतलब ऑक्सीजन, कार्बनिक कंपाउंड के ऑक्सीजन और मेटल के बीच में उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेके ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और जिससे इस कार्बन पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा। जितना ज़्यादा ये ऊपर की ओर अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी अट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन ये हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हम बोल सकते हैं, आपको पता है कि पोलराइजिंग पावर मेटल की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन और मेटल के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उतना ये उसका इतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा हमारा जो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट का मतलब ये जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारा क्या है? कार्बोनिल जो कंपाउंड है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सारा रोल इस मेटल का है। मेटल जितना ज़्यादा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, वो कार्बनिक कंपाउंड की कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, और वो कार्बनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो हमको दिया रहेगा वहाँ पे, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसके प्रति? उस रिएजेंट के प्रति। और आपको पता है कि जो हमारी पोलराइजिंग पावर होती है वो हमारे चार्ज अपॉन साइज के रेशियो के बराबर होती है। आपको पता है जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। यदि मैं 3 मेटल ले लूँ, जिंक को ले लूँ, और मैं यदि सोडियम को ले लूँ, और यदि मैं सोडियम को ले लूँ और लिथियम को, जनरली आपको ये 3 देखने को मिलते हैं रिएजेंट में। तो आपको पता है इन सभी में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? पहले इस वाले की, जिसके पास चार्ज ज़्यादा है। और यदि इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के पास चार्ज सेम है। अगर इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों एक ही पीरियड से आते हैं। एक ही पीरियड से आने का मतलब क्या हुआ? अब इन दोनों में चार्ज देखेंगे, अब इन दोनों में क्या देखेंगे? साइज़ देखेंगे। जिसकी साइज़ छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में फजॉन रूल पढ़ते समय या आपने पढ़ा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा होगा। तो लिथियम और सोडियम में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम की होती है, उसके बाद हमारे पास सोडियम की होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने सोडियम को तो पढ़ लिया, अब हम लिथियम को लेते हैं।
ठीक है। सोडियम, अभी हमने क्या पढ़ा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब हम सोडियम को हटा के लिथियम लेते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो कि आपको सिलेबस में कहीं कहीं दिया रहता है। और हम देखते हैं कि सोडियम के स्थान जब हम लिथियम लेते हैं तो वहाँ क्या होगा। सीधी सी बात है, यदि हम सोडियम के स्थान पर लिथियम लेते हैं तो इस कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो रिएजेंट है, इससे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। सीधी सी बात है भाई। तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये हो सकता है कि एक आग दो कार्बनिक कंपाउंड को और रिड्यूस कर दे। जैसे कि अभी आपको हम बता रहे हैं, बाकी अभी लिखेंगे हम। जैसे आपको पता है कि ये एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, एस्टर का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लो करता है लेकिन ये कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये एस्टर का रिडक्शन कर देता है। देखा, अभी आपने क्या देखा कि मैंने मेटल चेंज किया और इसने क्या किया, एस्टर का रिएक्शन कर दिया, जो कि ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये कर देगा। कैसे करें उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आइए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जब हम सोडियम के स्थान पर लिथियम लेते हैं तो उसमें क्या रोल होता है। ठीक है, हमने रोल ऑफ मेटल समझा दिया आपको। अब मान लीजिए मैं सोडियम के स्थान पर लिथियम लेता हूँ, लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड, LBH। याद रखिएगा, इसका लगभग वही काम है जो आपका सोडियम अर्थात जो आपका SBH का था, पर इसमें थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, सभी काम तो वही करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें अंतर क्या जाता है, ये सबको ध्यान रखिएगा, ऑल कार्बोनेट कंपाउंड, इसको आप समझ लिखिए, ये जो काम इसका है वही काम इसका, तो आप जानते हैं। इसमें एस्टर क्या आ गया, ये एस्टर को भी याद रखिएगा, ये एस्टर को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। याद रखिएगा, ये एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है, बहुत स्लो करता है लेकिन कर देता है। ठीक है, ये इसमें खास बात है। तो अब समझ में आया आपको कि हमने आपको क्या समझाया, रोल ऑफ मेटल। तो इसमें क्या होगा कि जब हमने सोडियम का उपयोग किया तो ये एस्टर का ये एस्टर का नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे मेटल चेंज किया, इसने एस्टर का भी कर दिया। जैसे ये एसिड, जैसे यहाँ पे सोडियम एसिड एसिड का नहीं कर पा रहा था, वैसे ये भी एसिड का नहीं कर पाएगा। फिर हम बता दे रहे हैं, ये भी इस एसिड का कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एसिड का नहीं करेगा, लेकिन ये एस्टर का कर देगा। जो काम इसका है वही काम इसका भी है, बस में एक एक्स्ट्रा काम क्या जुड़ गया है कि एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, इसी पे हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये आपका COOH। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ये है इसमें हमने क्या लिखा, लिथियम बोरोहाइड्राइड। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए और बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए ट्राई कर लिया, चलिए हम करते हैं। आप ध्यान सुनिएगा, ये तो आपका एसिड है, इसका तो कर नहीं सकता। ये हमारा क्या है, एस्टर, इसका कर देगा ये। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन लिथियम बोरोहाइड्राइड, अरे मैं इसका रिएक्शन देखूँ, मैं यहाँ ऊपर भी लिख देता हूँ। यदि मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूँ तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन जब मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड लूँगा तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन इसको ज़रूर कर देगा। कैसे करेगा, ये ठीक है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH। ठीक है, और यहाँ बात की जाए तो ये आपका पूरा एस्टर को कहाँ बदल देगा, एल्कोहल में। तो आप चाहे यहाँ पे H लगा ले, चाहे इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। अब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पे आपका क्या है, एसिड। तो याद रखिएगा, जब आपको पता भी है, जब आप किसी भी एल्कोहल में एसिड को ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको एस्टर बनता है। तो याद रखिएगा, जब एक ही मॉलिक्यूल में, फिर से नोट कर लीजिए मेरी बात, जब एक ही मॉलिक्यूल में आपका एल्कोहल भी हो और साथ में आपका एसिड भी हो, तो उस कंडीशन में वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इसके कार्बन पे अटैक कर देता है और यहाँ पे एक रिंग बन जाती है। याद रखिएगा, जब आप रिंग बनाएंगे तो हमेशा नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 मेंबर की रिंग बनी।
क्योंकि मैं यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6। पहले आप 6 मेंबर के लिए ऐसे बना लीजिए, ठीक है, आपने बना लिया। अब देखिए फर्स्ट पे क्या है, अब फर्स्ट को आप किसी का भी नाम दे दीजिए, जिसका सपोज करिए मैंने फर्स्ट इसको दे दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, फर्स्ट पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पे क्या लगा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा के ऐसे छोड़ दिया, ये आपका डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक प्रकार से, ये आपका बन गया साइक्लिक ईथर। ध्यान देखिएगा, ये आपका क्या बन गया है, साइक्लिक ईथर, सॉरी साइक्लिक एस्टर, ईथर में साइक्लिक एस्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, इसको हम एस्टर बोलते हैं। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमारा बनता क्या है, एस्टर ही तो बनता है, तो हमने यहाँ पे एक साइक्लिक एस्टर का निर्माण किया, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और उसको भी कर लीजिए, ठीक है, और बस यहीं से इस क्लास को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिए और बताइए क्या बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया है, ट्राई करने का प्रयास कीजिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए और देखिए क्या मिलता है आपको एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड, और चलिए मैं यहाँ पे एक और यूज़ कर लेता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों से बनाते हैं। चलिए तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए और बताइए क्या बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज़, ये आपका क्या है, पूरा कीटोन, तो इसको तो कर देगा भाई। ये हमारा पूरा क्या है, एल्डिहाइड, इसको भी कर देगा। तो इसमें ये अब क्या करेगा, कीटोन का भी कर देगा और एल्डिहाइड का भी कर देगा, दोनों का कर देगा। बट जब ये एसिड की बारी आएगी तो इसको तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये तो एसिड है, इसका तो कर नहीं सकता, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो कर देगा। अब समझते हैं करने से क्या बनेगा, चलिए देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमने लिया, ठीक है, इसको इसने कहाँ बदल दिया, एल्कोहल में, तो मैंने इसको एल्कोहल रखा, ठीक है। चलिए इसको मैंने एल्कोहल रखा। अब इसको हमने कहाँ बदल दिया, ये भी तो एल्कोहल बदल जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज करिए ऐसे, ठीक है, ये मैंने एल्कोहल में बदल दिया इसको। अब यह वाला तो एसिड आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये एसिड आपका है। अब हम देखते हैं, अब फिर देख लीजिए, आप एक ही कंपाउंड में आपकी एल्कोहल भी है और साथ में एसिड भी है, फिर वही नियम आप क्या लगाएंगे, एस्टरिफिकेशन। कैसे करेंगे आप, ध्यान देखिए, इस वाले का ध्यान देखिएगा, इस वाले का ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, और आपको देखिए एक एस्टर तो बनना पक्का है। कैसे करेंगे आप, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, तो कुल कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो यहाँ पे 5 बना सकते हैं। ये आपकी ये वाली बन गई रिंग, ठीक है, और ये आपकी ये वाली है जो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया था, ये आपकी CH3, ठीक है, CH3 हो गया। और इस वाले में आप 5 मेंबर रिंग बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। फर्स्ट पे आपका क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लीजिए, और 6 पे आपका क्या आएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन के जस्ट बगल में ही ये डबल बॉन्ड हो आएगा, कि आपको एस्टर बनाना है ना, ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लिक एस्टर। तो आपने ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरी कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो, सॉरी एल्डिहाइड भी, एल्कोहल भी हो और एसिड भी हो, तो उस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टरिफिकेशन, और हमें साइक्लिक एस्टर देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जब एक ही फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल हो और एस्टर हो, तो उस कंडीशन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है और वहाँ भी साइक्लिक एस्टर हमें देखने को मिलता है। एक रिएक्शन और कर लीजिए, ये रिएक्शन आपको हम और करके बता देते हैं, इससे बताइए क्या बनेगा। शायद आपने किया है, शायद अभी आपने किया होगा। तो 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा था OH,
ठीक है, इस रिएक्शन को आप बताइए करके कि क्या मिलेगा आपको। एक हम ले लेते हैं SBH और हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, इसका आप बताइएगा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, करके आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, इसकी बात की जाए, हमने तो इसका तो बना लिया, इसकी बात की जाए तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का भी वही केस बनेगा, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, मतलब यहाँ भी प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि ये कीटोन का भी कर देगा और साथ में ये एल्डिहाइड फंक्शन का ग्रुप का भी कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को इस क्लास में ख़त्म करते हैं। अब आगे आने वाले क्लासों में हम सीखेंगे इसके डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।